हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में। तो आज का क्लास बहुत ही अच्छा और मस्त होने वाला है। तो चैप्टर 4 क्लास 10th का हम लोग सब्जेक्टिव देख चुके थे, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछने का जो 50% पूछता है। 50 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं, 100 में को ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50 बनाने होंगे और 50 छोड़ देने होंगे। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है 100, जिसमें से 50 बनाना है और 50 को छोड़ देना है। अगर आप दोनों को मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं तो स्टार्टिंग से 50 चेक कर लीजिएगा और 50 को छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसी में याद करा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि नाखून जो है ना, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो एक कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कामसूत्र में लिखे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक क्या है, क्या लेखक कौन है? तो हम इसके पहले वाले आप लोग को बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? तो ये लखनऊ विद्यालय से प्राप्त की। लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, लखनऊ किसका राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन, दोनों साथ ही देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 और यहाँ पे है 1, तो दोनों क्वेश्चन को हम एक ही साथ देखते हैं। आर्यो के पास था क्या? तो लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था और मिट्टी यानी कच्ची घर था। इनमें सभी हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो आप ध्यान रखिएगा, कालिदास कहे थे। किसने कहे थे? तो कालिदास। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है। नख क्या बोलते हैं? नाखून को बोलते हैं। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कोई बात कही गई है तो नाखून के बारे में कही गई है। उसके बाद देखते हैं कि अल तख्त क्या अर्थ क्या होता है? तो अलता। क्या बोलते हैं? अलता। उसके बाद दिया हुआ है कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम यानी गोला बारूद पे कर रहा है, एटम बम पे। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध के हैं। गौतम बुद्ध जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनके प्रेरणा पे चलते थे। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध का बहुत ही अच्छी बुक भी है और उनकी प्रेरणा पे बहुत सारे लोग भी चलते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर हम आप लोगों को पहले बता चुके थे। उसके बाद देखते हैं कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो नाखून। यानी पहले जो मानव थे वो अपना जो अस्त्र का प्रयोग किसके करते थे? नाखून का करते थे। क्योंकि उस समय तो आप लोग को देखे होंगे कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तब मनुष्य के पास क्या था? नख यानी नाखून, उसी से अपना जो अस्त्र के रूप में अस्त्र शस्त्र का काम करते थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंधकार कौन है? तो हम आप लोग को बताए थे ना कि कमेंट में करके बताइए। देखिए आंसर आइए गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधि में लेखन नहीं है? तो कहानी में नहीं है। आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है, लेकिन कहानी नहीं है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर। उसके बाद दिया हुआ कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है? तो अशोक के फूल थे, बाण भट्ट की आत्मकथा था, हिंदी साहित्य का आदिकाल था, लेकिन माटी के मूर्तें नहीं थी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किससे कहा? नाखून को कहा, क्योंकि उसको कुछ भी कर दो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो अत्सायन।
किनका था? वत्सायन का। उसके बाद देखते हैं प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे नाखून रखते थे, यानी पहले जो दक्षिण भारत में लोग रहते थे वो नाखून कैसे रखते थे? छोटे छोटे। उसके बाद देखते हैं दहीची की हड्डी के क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। किसका बना था? इंद्र का वज्र बना था। उसके बाद देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न क्या लिखा है? शिक्षक क्या है? तो एक मोम है। महाभारत क्या है? तो एक पुराण है। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या अगर देखा जाए तो 18 है पुराणों की संख्या। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक क्या है? पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन मनुष्य का आदर्श वचन नहीं बन सकती? तो बंदरिया। क्या है? तो बंदरिया देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? तो अगले प्रश्न में यह है कि ललित निबंध ये क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी में है। पुराणों का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र का। किसको? तो इंद्र को। उसके बाद देखते हैं नखन को बोलते हैं नाखून, और नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का। पशुता का अर्थ होता है जो पशु के समान, उसी को बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज राजस्व किनकी संप्रदान है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं अगर हो जाता है तो इसको। चलिए अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1957 में। 1957 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो सिपाही विद्रोह इसी में हुआ था। उसके बाद यह है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो एक लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किससे माना था? तो प्रेम को। 2.5 अक्षर प्रेम का। उसके बाद देखते हैं प्रेम साहित्य का आदिकाल किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद करके रखिएगा। तो इसको याद करेंगे तो एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? दिल्ली में 1979 में हुआ था। सहजात वृत्तियाँ किससे संबंधित है? तो अनजान स्मृतियों को। उसके बाद देख लेते हैं लेखक के अनुसार नाखून को सजाने की परिपाटी लगभग कब से है? तो 2000 वर्ष पूर्व से है। कुटज के रचनाकार कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को क्या बोलते हैं? सहजात वृत्तियाँ। तो यह ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 4 का, हिंदी क्लास 10th के लिए था। ये किसके लिए था? तो क्लास 10th का चैप्टर 4 था। चैप्टर 4
ये था हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी क्वालिटी में दिक्कत आ रही है आप लोग को से माफ़ी चाहता हूँ, और जल्द ही इसको क्वालिटी में और आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आगे साथ और रहा तो बहुत सारे क्लास भी इस पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।